नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू वेस्ट सियांग जिले के 3 दिन के दौरे पर। दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने आलो में किए नए सर्किट हाउस का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने आलो में भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात और बीरू गांव के गोल्डन जुबली समारोह में भी लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल सरकार के कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों को मिलने वाले डीआर में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा। सरकारी कर्मचारियों के एचआरए के वृद्धि और डॉक्टरों के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते का भी किया ऐलान। एपीपीएससी परीक्षा में 40 साल की उम्र तक हिस्सा ले सकेंगे एपीएसटी उम्मीदवार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय संचार ब्यूरो ने डॉन बॉस्को यूथ सेंटर में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का किया आयोजन। ईटानगर के जिला उपायुक्त ने फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के पिछले 8 सालों के कामकाज की दी जा रही जानकारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू आज से वेस्ट सियांग जिले के 3 दिन के दौरे पर है। अपने दौरे के पहले दिन आज मुख्यमंत्री ने आलो में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आलो में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी एवं जनता की सेवा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। मुख्यमंत्री ने वेस्ट सियांग के बीरू गांव के गोल्डन जुबली समारोह में भी हिस्सा लिया। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीरू गांव के लोग दोन्यी पोलो के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा को सहेज कर रखा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में विवेकानंद केंद्र के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विवेकानंद केंद्र की ओर से किए जा रहे कार्यों की तारीफ की और कहा कि राज्य की जनता अरुणाचल प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाने के लिए विवेकानंद केंद्र के संस्थापक माननीय एकनाथ राणादे के प्रति हमेशा आभारी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि की घोषणा की और डॉक्टरों के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते का भी ऐलान किया। अनाउंस करता हूँ जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश का, जो आप लोगों को डियरनेस अलाउंस और जो डियरनेस रिलीफ जो मिलता है, अभी आपको 34% मिल रहा है। एज पर 7 CPC का मुताबिक 4% ऑलरेडी एनहेंस हो गया है। आप लोगों को 38% मिलना चाहिए। तो इसको हम DA और DR विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 उसको आज हम अनाउंस कर दिया, आप लोगों को सब मिल जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि अभी नया साल आने वाला है, तो न्यू ईयर गिफ्ट 2023 के लिए जो हाउस रेंट अलाउंस है HRA एज पर द 7th CPC उसको हम आज अनाउंसमेंट कर रहा है। और साथ साथ डॉक्टर्स लोगों के लिए भी, उन लोगों का भी काफ़ी रिक्वेस्ट था कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उन लोगों को देना चाहिए, और वो भी आज मैं अनाउंसमेंट यहाँ से कर रहा हूँ कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA भी दिया जाएगा। उस NPA में मगर ऑप्शंस भी दिया जाएगा डॉक्टर्स को कि अगर आप करना भी चाहें और नहीं भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी सरकार डॉक्टर्स लोगों को देगा। तो कुल मिला के आपका डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ, हाउस रेंट अलाउंस और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पूरा अगर टोटल करने से कुल मिला के जो फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है एक साल में 172 करोड़ का ये एडिशनल इसमें बर्डन है राज्य सरकार के लिए। करीबन 68,000 जो अरुणाचल प्रदेश का जो लोकल जो रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ है, रेगुलर एम्प्लॉयज़, उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेंगे।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC की परीक्षा में APST उम्मीदवारों के शामिल होने के लिए निर्धारित 37 साल की अधिकतम आयु सीमा को 3 वर्ष बढ़ाकर 40 साल करने की घोषणा की है। मंगलवार को ईटानगर के DK कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने APPSC परीक्षा में APST उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का ऐलान किया। डेली आप लोगों को खबर मिल रहा होगा कि इसका अभी कितने लोग अरेस्ट होके आगे बढ़ रहा है। अभी तुरंत में बहुत ही जल्दी अभी आज अखबारों में सोशल मीडिया में शायद आप लोग ने देखा होगा कि जो नया जो बॉडी है चेयरमैन और 3 मेंबर का भी एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा ओवरहॉलिंग हम लोग ने ऑलरेडी करने का निर्णय ले चुका है। एक बार नया चेयरमैन और नया मेंबर्स का सिलेक्शन होने के बाद जितने भी जो पुराना पेंडिंग एग्ज़ाम्स है पब्लिक सर्विस कमीशन में उसको फिर दोबारा तुरंत हम लोग फिर उसको एडवर्टीजमेंट करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे जितने भी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं बेचारा उन लोगों के लिए तो सोच के कभी कभी बहुत दुख लगता है। इतना सालों से प्रिपरेशन करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करता है, कोई आउट ऑफ स्टेट जाके फैमिली वाला बेचारा मेहनत करके उन लोगों को यहाँ से ट्यूशन फीस भेजता है, तब जाके यहाँ पे ऐसे गड़बड़ हो जाता है। तो करप्शन को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन को एक नया तरीका से फिर हम लोग अच्छा से खड़ा करके ही छोड़ेंगे। उस बीच अभी इतना प्रॉब्लम होने के बाद बहुत सारा एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना पड़ गया, तो बहुत सारा कैंडिडेट्स लोगों का अभी एज भी चला गया होगा। पहले 35 इयर्स था, मैंने एक्सटेंशन 2 साल एक्सटेंड करके 37 इयर्स है। अभी 37 इयर्स का एज लिमिट है। तो इस साल जो गड़बड़ हुआ है देखते हुए तो हमने ये निर्णय लिया कि आने वाला कैबिनेट में हम लोग 37 से एज को फिर हम एक्सटेंड करके अपना जो ट्राइबल स्टूडेंट्स जो ट्राइबल लोगों के लिए 40 इयर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। 40 इयर्स। सो इस तरह का हम लोग का जो गवर्नमेंट है, हम सब लोग चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में रिफॉर्म हो, लोगों का विकास हो, एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है एज पर मेरिट लोगों को मिले। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय संचार ब्यूरो के ईटानगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने डॉन बॉस्को यूथ सेंटर में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर आधारित इस प्रदर्शनी में आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ अरुणाचल सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी प्रदर्शित किया गया। आज इस प्रदर्शनी में विवेकानंद सेंट्रल स्कूल के छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो ईटानगर के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। जिस प्रकार से यहाँ सजाया है, मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा कि सभी लोग इसको फोटो खींचे, अच्छा से पढ़े और एक सुकून का महसूस करेंगे। इसलिए महसूस करेंगे कि आप क्लास में अपना सब्जेक्ट कोई ही पढ़ता है, लेकिन इसको इस प्रकार से आपको पढ़ने को देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज का दिन आप लोग बहुत लकी है और मैं जैसे बोला आपको बहुत खुशी होगा ये सबको देख के। अरे ऐसे भी होता है, हमारा देश में ऐसे भी होता है, हमारा प्रदेश में ऐसे भी होता है। आज हमको यहाँ में बहुत कुछ जानने को मिला। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव में बहुत कुछ जानने को मिला। तालो पुतुम सर DC आके भी बहुत कुछ बताया कि हम लोग को सक्सेस होना है लाइफ में। और एयरपोर्ट आया है इंडिया में जिसका वजह से बहुत सुविधाएं हुआ है ट्रेवल करने के लिए। बहुत सा स्टूडेंट लोग है अरुणाचल का जो बाहर पढ़ने जाता है, वो लोग के लिए आने के लिए सुविधा हुआ है। आज हमको यहाँ में आके अच्छा लगे। हमको यहाँ में पता चला कि वो नरेंद्र मोदी और पेमा खांडू यहाँ पर कौन सा वो स्कीम को ले अरुणाचल पर, तब हमें पता चले कि इंडिपेंडेंस डे में क्या क्या होता है।
उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर की संभावनाओं के अधिकतम इस्तेमाल को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार 2880 मेगावाट की दिबांग परियोजना के जरिए जल्द ही 32,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी देगी। उन्होंने बताया कि सेंट्रल PSU स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेंगे और लोकल कंट्रैक्टर्स को ज़रूरी स्किल सिखाने के लिए काम करेंगे ताकि ऐसी परियोजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। ईस्ट कामेंग जिले के वाटे गांव में आज सेवा आपके द्वार 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाटे और इसके आसपास के गांव के लोगों को शिविर में सरकारी सेवाएं प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में गांव बूढ़ाओं ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और लोगों को सेवा आपके द्वार शिविर में जाकर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में विधायक कालिंग मोयोंग ने मंगलवार को तांडम आबुंग में श्री श्री सियांग बाबा भोलेनाथ धाम का उद्घाटन किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि भोलेनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आने से ईस्ट सियांग जिले में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा। श्री मोयोंग ने आध्यात्मिक पर्यटन पर जोर दिया और कहा है कि पूजा स्थल में लोगों को अंदरूनी शांति और दिव्यता का एहसास होता है। इस अवसर पर ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त ताइतागु और जिला परिषद सदस्य ओंगम मेंगू भी उपस्थित थे। जैसे हमारा अमित गुरुंग जी जो हमारा पुजारी जो सपना वो देखा लेकिन पूरा समाज के लिए देखा है। और इस आज का ही दिन जो हम सब विश्वास कर कर आया उसको डिस्कवर किया। जो हम लोग पूरा 1 घंटा पहले जा गया था सियांग में, तो वहाँ से उठा कर लाया। अच्छा है कि एक अच्छा एरिया भी हमको मिला। जिसे मैं मेरे दोस्त लोग को भी बताया कि यहाँ आकर आने का साथ साथ थोड़ा दिल शांति मिलता है, क्योंकि एरिया भी पीसफुल है, पूरा ग्रीनरी है। और इसको मेंटेन करना आपका और हमारा एक रिस्पॉन्सिबल बनेगा। आज का बात है, ये आपका प्रॉपर्टी होगा। जैसे हम दिसंबर को हमेशा डोंगरिया बाबा उधर जाता है, कुछ एक कैलेंडर इवेंट है। सिर्फ पासीघाट सिटीजन ने दूर दरार। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित आउटडोर स्टेडियम में 19वें तादातांग स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। दापोरिजो में हो रहे टूर्नामेंट में अपर सुबनसिरी, कामले और क्रादादी जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है। क्रादादी और अपर सुबनसिरी की टीमें 3 दिसंबर को विभिन्न जोनों की टीमों के साथ लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में फाइनल राउंड खेलेंगी। 19 आप देख रहे हैं बैनर इधर है। 19 तादातांग स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। ये हमारा स्टेट का सबसे फुटबॉल का एक टॉप टूर्नामेंट माना जाता है। तो इसमें पहले तो होता था कि मतलब एक ही जगह में पूरा सब डिस्ट्रिक्ट आके खेलता था, मगर इसको लास्ट टाइम से इसको चेंज करके जोनल वाइज कर दिया। तो टोटल 6 जोन है और हमारा अपर सुबनसिरी जोन 3 में आता है। तो इस बार हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्रादादी, कामले और अपर सुबनसिरी ये 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खेलेगा और उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा। तो 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होकर वो फिर ये जो मेन टूर्नामेंट जो फाइनल राउंड जो होगा लोअर सुबनसिरी जीरो में, तो यहाँ से जो 2 टीम सेलेक्ट होगा वो जीरो में खेलने जाएगा। लोअर सियांग जिले के लिकावाली से विधायक कार्दो निग्योर ने आज दीपा गांव में स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में कंपोजिट गेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोअर सियांग के जिला उपायुक्त मार्तो रिबा सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना से बिजली आपूर्ति शुरू होने से विकास को गति मिलेगी। 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट
रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश लगातार नए कदम बढ़ा रहा है। अरुण यानी सूर्य के आंचल में बसा अरुणाचल प्रदेश, जहां के जंगल और पहाड़ों में पनपते प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य की अपनी पहचान है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार ने अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिछोम नदी पर 70 मीटर ऊंचे हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम और टेंगा नदी पर 24.5 मीटर ऊंचे डैम का निर्माण किया गया। इस प्रोजेक्ट का करार 1999 में साइन जरूर हुआ था, लेकिन ये आगे बढ़ा 2014 में वर्तमान केंद्र सरकार के आने के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे खास महत्व दिया गया और 2016 में श्री पेमा खांडू जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभालने के बाद मोदी जी के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रोजेक्ट ने पूर्वोत्तर भारत की बिजली व्यवस्था के परिदृश्य को बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हुए अभी तक 6,200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर लिया है। प्रदेश को 12% बिजली की आपूर्ति के अलावा यह स्टेशन आज असम, मेघालय, नागालैंड और देश के अन्य हिस्सों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बिजली पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोजेक्ट के कारण प्रतिवर्ष कार्बन कटौती की अनुमानित मात्रा 2.8 मिलियन टन है। परियोजना को कोविड पीरियड की तमाम चुनौतियों के बावजूद सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पूरा करना भारत सरकार व राज्य सरकार के सतत विकास के संकल्प का एक उदाहरण है। और आज 19 नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।